शहदा का खून कौम के इस्तेहकाम की बुनियाद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद मेजर मोइज़ अब्बास की नमाज जनाजा के मौके पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हम शहदा के कर्जदार हैं। मेजर मोइज़ अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। उन्होंने फ़र्ज की अदायगी के दौरान अपनी जान कुर्बान की। पाक फौज के शहदा ने बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की बुलंद रिवायात कायम की। कौम शहीद के लवाहिकीन के साथ खड़ी है और दिफाए वतन के लिए उनकी कुर्बानी को सलाम पेश करती है। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज से झड़प में शहीद मेजर मोइज़ अब्बास की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आला फौजी हुक्काम की शिरकत। शहीद का जस्ते खाकी पूरे फौजी एजाज के साथ तदफीन के लिए आबाई इलाके रवाना। पाकिस्तान और चीन में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा किया। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें। पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुंचाया। चीनी क़यादत से मुलाकातों में दोनों अतराफ से सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। ईरान ने जौहरी तनसीबात बहाल करने की कोशिश की तो दोबारा हमला करेंगे। गाजा के मामले पर भी बड़ी पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी सदर ट्रंप की दी हेग में जारी नेटो समिट के मौके पर गुफ्तगू। कहा, ईरान इसराइल जंग बंदी सबकी कामयाबी है। सीज फायर पर अच्छे से अमल हो रहा है। ईरान को किसी सूरत जौहरी सलाहियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तेहरान अब तवील अरसे तक एटमी मवाद नहीं बना सकेगा। जंग बंदी कराना उनके लिए एजाज़ की बात है। उनके कहने पर इसराइली तैयारे वापस गए। ईरान के खिलाफ अमरीकी फौज की कामयाबी सबके लिए है। हमने 30 मंजिल नीचे बनाई गई साइट्स को तबाह किया। CNN को बहुत कम लोग देखते हैं, वो गलत खबरें फैलाता है। फर्दो जौहरी प्लांट पर अब तबाही के सिवा कुछ नहीं। ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म हुई या नहीं, अमरीकी मीडिया और ट्रंप इंतजामिया आमने सामने। अमरीकी मीडिया ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से दावा किया, ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई। ईरान के पास सेंट्रीफ्यूजेस बड़ी हद तक मौसर हैं। ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर हमलों से इसे सिर्फ चंद माह के लिए पीछे धकेल दिया गया। अमरीकी सदर की अमरीकी रिपोर्ट्स की सख्ती से तरदीद। ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की खबरों को जाली करार दे दिया। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान में न्यूक्लियर साइट्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। ईरानी पार्लियामेंट ने IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने के बिल की मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी ने अमरीकी हमले और इसराइली जारहियत का जायजा लेने के बाद बिल मंजूर किया। पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारिजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रसाई ने तस्दीक कर दी। बिल के तहत आलमी एजेंसी को गारंटी नहीं दी जाएगी। जौहरी साइट्स पर कैमरों की तनसीब न करने का ऑप्शन ज़ेरे गौर। इंस्पेक्शन के लिए आलमी इदारे के इंस्पेक्टर्स को इजाजत न देने का इम्कान। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर फौजी हमला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखज़े की करारदाद कसरत राय से मुस्तरद। करारदाद के हक में 79 और मुखालिफत में 344 सरकार ने वोट दिया। डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन एल ग्रेन ने करारदाद पेश की, मौक़िफ़ अपनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। ईरान पर हमले से कबल कांग्रेस को आगाह नहीं किया गया। करारदाद में ईरान पर गैर मजाज फ़ज़ाई हमलों की ताकत का गलत इस्तेमाल किया गया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, मुआखज़े की कोशिश कर ले, मगर डेमोक्रेट्स प्राइमरीज में तारीखी गैर मकबूल हो चुके हैं। ईरान में रजीम चेंज नहीं देखना चाहता। First and foremost, I wish to express my strong objection to the participation of the delegation of the Israeli regime in this meeting. Legally and procedurally, Israel has no standing to take part in this meeting. This regime has no connection to the agenda of the meeting. ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर सलामती काउंसिल का इजलास। ईरानी मंदूब ने इसराइली वफ्द की शिरकत पर एतराज़ उठा दिया। खिताब में कहा, ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है।
मंजूर शुदा न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला आलमी कवानीन के खिलाफ है। सलामती काउंसिल की तरफ से ईरान पर जारहियत की मजम्मत न करने पर मायूसी हुई। अमरीकी मंदूब डोरोथी शाह ने कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर दोहराया, अब ईरान के लिए अमन का वक्त है, तमाम मसाइल को सिफारती सतह पर हल करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान में सीज फायर कराया, क़याम अमन के लिए इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दी हेग में अमरीकी हममनसब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर का अमरीकी कोशिशों से ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम, कहा अमरीका के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने से दो तरफा तिजारती हजम $100 अरब तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तुर्क सदर का गजा में इंसानी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर, फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज की भी मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, सिफारतकारी से मसाइल के हल का मुतालबा। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी करने वाले मजीद 3 अफराद को फांसी दे दी। अदालत के मुताबिक तीनों मुजरिम ईरान की हसास मालूमात इसराइल को देने के मुर्तकिब पाए गए। अदालती फैसले के बाद इदरीस अली, आज़ाद शोजई और रसूल अहमद को फांसी दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में 12 रोज़ा जंग के दौरान इसराइल के साथ ताल्लुकात के इल्ज़ाम में 700 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इसराइली जारहियत के दौरान ईरान के 610 शहरी शहीद और 4700 से ज़्यादा जख्मी हुए। इसराइल का 12 रोज़ा जंग में अपने 28 शहरियों की हलाकत का एतराफ़। इसराइल और ईरान में जंगबंदी के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 527 पॉइंट्स का इजाफा, 1,22,774 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता, 283 रुपए 60 पैसे में फरोख्त। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत दोबारा बढ़ने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल 81 सेंट महंगा, फी बैरल $67.95 में फरोख्त। बजट में खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। वज़ीर आज़म की ज़राई शोबे की तरक्की के लिए जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ के ज़राई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतरीज कम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, अजनास की स्टोरेज सलाहियत बढ़ाने के इक़दाम तेज़ किए जाएँ। ज़राई इस्लाहात से मुल्क की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। फी एकड़ पैदावार में इजाफा और लागत में कमी आएगी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों को होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, जापान और चीन की दरामदात पर टैरिफ न बढ़ाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सेल्स टैक्स वाजिबात के तयन के बगैर दर्ज तमाम FIRs और गिरफ्तारियां गैर कानूनी करार दे दी। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सआदत और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक फौजदारी कार्रवाई से कबल टैक्स वाजिबुल अदा होने का तयन और अपील का हक दिया जाना आईनी तकाजा है। FBR को SRO 2015 के तहत मुजरिमाना कार्रवाई का इख्तियार देना कानून और आइन के मुनाफी है। सिर्फ नोटिस, इन्वेस्टिगेशन या गैर हतमी मालूमात पर गिरफ्तारी आईनी उसूलों के खिलाफ है। अंबानी से मुशावरत के बगैर बजट मंजूरी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के गले पड़ गए। कारकुनों की कड़ी तनकीद के बाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बानी PTI से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के सामने पेश। बजट इजलास की वजह से बानी PTI से फौरी मुलाकात का हुक्म देने की दरखास्त। जस्टिस मंसूर अली शाह का रजिस्ट्रार ऑफिस से रुजू करने का मशवरा। रिमार्क्स दिए, आपने गलत दरवाजा खटखटाया, जुडिशियल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त कर लें। अपोजिशन ने कौमी असम्बली में खजाना डिवीजन के बजट पर कटौती के 60 तहरीक पेश कर दी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा नए माली साल के बजट में आवाम के लिए आसानियां पैदा की गई हैं। FBR में टैक्स इस्लाहात से बेहतरी पैदा हो रही है। मुल्की मईशत दरुस्तमत की तरफ गामजन है। मुल्की ज़र मुबादला में इजाफा और महंगाई में कमी हुई है। वो दिन अब गए जब वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर में बैठकर आया करते थे।
वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। मरीम नवाज की बजट इजलास के कामयाब इनेकाद पर मलिक मोहम्मद अहमद खान को मुबारकबाद। स्पीकर पंजाब असम्बली का अवामी और फलाही बजट पेश करने पर मरीम नवाज से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा फंड्स मुख्तस करने का रिकॉर्ड कायम किया। गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। सूबे भर में यकसा तरक्याती काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम से मुतालिक अहम इजलास। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का तफसीली जायजा। वज़ीर दाखिला का जुलूसों और मजालिस के दाखिली और खारजी रास्तों की सख्त चेकिंग का हुक्म। इजलास में ब्रीफिंग दी गई। तमाम इमाम बारगाहों, मजालिस और जुलूसों के मकामात की जियो टैगिंग और सिक्योरिटी ऑडिट मुकम्मल। सेफ सिटी में मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ज़ाब्ता अखलाकी पाबंदी को यकीनी बनाया जाए। कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 मुबैना एजेंट गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम भारतीय कर्नल रंजीत से राबते में थे। पुलिस कार्रवाई के दौरान 4 हैंड ग्रेनेड, पिस्टल और एक गाड़ी बरामद हुई। रॉ के गिरफ्तार एजेंट अहम तनसीबात की जियो टैगिंग में मुलविस हैं। पाकिस्तान और यूएई में सरकारी और सिफारती पासपोर्ट पर वीज़े की शर्त खत्म। पाकिस्तान और अमारात मुश्तरका वजारती कमीशन के इजलास में मुआहदा तय पाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और उनके अमाराती हमनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद की शिरकत। इजलास में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त का तफसीली जायजा। मसनूई ज़हानत और डिजिटल मईशत में ताउन और मुश्तरका सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार ने पेशरफ्त को पाकिस्तान और यूएई के दरमियान गहरे सिफारती, तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित का मजहर करार दिया। नायब वज़ीर आज़म दौरा यूएई मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पाकपतन में अजीम सूफी हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का 783वां उर्स 15 रोज़ा तकरीबात का चौथा दिन। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद का सिलसिला जारी। दरगाह के सज्जादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती की कदीमी रसूमात की अदायगी, लंगर और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात। उर्स की तकरीबात 10 मुहर्रम तक जारी रहेंगी। मुल्क में आज से 1 जुलाई तक बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। जुड़वां शहरों में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी। गुजर खान और खजरू में बारिश शुरू होते ही बिजली की सप्लाई मुअत्तल। लाहौर में मतला अबरालूद, बारिश का इम्कान। हरीपुर में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और खिता पुचोहार में काली घटाओं का राज। कराची में मौसम गर्म और मरतूब, समंदरी हवाएं बंद।